सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम आनिक पढ़ रहे हैं। आत्मा की परीक्षा के बाद तृतीय अध्याय में ना प्रमेयों की परीक्षा चलेगी पूरे तृतीय अध्याय में। तो प्रमेयों में सबसे पहले आत्मा, तो आत्मा की परीक्षा हम कर चुके हैं और आत्मा के बारे में निष्कर्ष यह है कि आत्मा शरीर आदि इंद्रियों से व्यतिरिक्त है और नित्य है। शरीर के बाद अब इंद्रियों की परीक्षा कर रहे हैं। तो इंद्रियां भौतिक हैं या अभौतिक हैं, ऐसे इन्होंने प्रारंभ में परीक्षा का शुरुआत की। तो ये शुरुआत क्यों की? यदि तो भौतिक मानते हैं तो फिर भौतिक तो जितना खुद है उतने कोई व्याप्त कर सकता है, और यदि तो अभौतिक मानते हैं तो वो अपने से ज्यादा को भी व्याप्त कर लेता है। तो इन्होंने पूर्व पक्षी ने कहा कि अभौतिक है इंद्रियां, भौतिक नहीं है। तो यदि ये अभौतिक हैं तभी ये इतने बड़े बड़े पर्वत आदि को देख लेती हैं। अगर भौतिक होती तो जितनी इंद्रिय का साइज है उतनी ही साइज की वस्तु इसको दिखाई देनी चाहिए थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए अभौतिक होने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुओं का रूप हमें तब दिखता है जब चक्षु से निकलने वाली रश्मि उस वस्तु के साथ जाकर के टकराती है और उस रश्मि का पुनरावर्तन होता है, फिर तो वो रूप को लेकर के आती है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। तो इनका प्रश्न ये था कि यदि आंख से रश्मि निकलती है तो वो रश्मि दिखाई देनी चाहिए, सूर्य की किरणों की तरह से दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि आंख भी भौतिक आपके पक्ष में, रश्मि भी भौतिक, और वो किसी भौतिक पदार्थ से जाकर के सन्निकर्ष कर रही है, टकरा रही है, तो वो दिखाई तो देनी चाहिए। ये इनका कथन था। आवरण अनुमेयत्वे सति इदम आह। ये आपको कैसे पता लगा? आप किस बेस पे कह सकते हैं कि चक्षु रश्मि का अस्तित्व है? तो इन्होंने उत्तर दिया कि ये आवरण से पता लगता है। जब हम उस वस्तु और चक्षु के बीच में कोई आवरण डाल देते हैं तो वस्तु दिखाई नहीं देती, आवरण हटा देते हैं तो वस्तु दिखाई देती है। तो इससे पता लगा कि हमारी चक्षु से रश्मि निकल रही है। तो ये कह रहे हैं कि अगर वो भौतिक है तो प्रत्यक्ष दिखनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि देखो, सब चीजें प्रत्यक्ष आंखों से नहीं दिखती हैं। भौतिक वस्तुएं भी, सभी भौतिक वस्तुएं आंख से ही दिखें ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे वायु तो भौतिक है लेकिन आंख से तो नहीं दिखती है, भौतिक है ना। ऐसे ही गंध तो भौतिक है लेकिन आंख से तो नहीं दिखती है। तो इसका अभिप्राय ये थोड़ी कि वायु है ही नहीं। आकाश तो भौतिक है, जो 5 भूतों वाला आकाश है वो तो भौतिक है, लेकिन होते हुए भी वो दिखता नहीं है। तो उस अनुमान प्रमाण से जाने जाते हैं। वृक्ष की टहनियां हिल रही हैं तो अनुमान से पता लगा कि वायु बह रहा है। हमें कार्य करने के लिए अवकाश मिल रहा है, इससे पता लगा कि आकाश का अस्तित्व है, चक्षु से भले ही नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ही रश्मि भले ही नहीं दिख रही हैं लेकिन आवरण के अनुमान से हमें पता लग रहा है कि चक्षु रश्मियों का अस्तित्व है।
आवरण के होने से वस्तुएं नहीं दिखती हैं और आवरण को हटाने से वस्तुएं दिखती हैं। तो इनका ये कहना था कि भाई कोई भी भौतिक वस्तु है वो दिखनी ही चाहिए। तो उसका दूसरा परिहार फिर इन्होंने ये किया कि भौतिक वस्तुओं में भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो उद्भूत रूप वाली होती हैं, तेज को ही लेकर के चल रही हैं, क्योंकि हमें रूप का दर्शन किसके कारण होता है? रूप किसका गुण है? तेज का। क्योंकि ये चक्षु रश्मि का रूप देखने की जिद कर रहे हैं पूर्व पक्षी। तो इन्होंने कहा कि देखो जो तेजस पदार्थ है ना, उनकी भी 4 स्थिति होती है। पहली स्थिति क्या है? उद्भूत रूप, उद्भूत स्पर्श। एक तो ये स्थिति है, जैसे कि आदित्य रश्मि, उसमें रूप भी उद्भूत है और स्पर्श भी उद्भूत है। दूसरी स्थिति क्या होती है तेजस पदार्थों की? उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम, जैसे कि प्रदीप की रश्मि, उसमें रूप तो उद्भूत है, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन स्पर्श उद्भूत नहीं है। दीपक के पास बैठने से ऐसे गर्मी नहीं लगती है जैसे आदित्य रश्मि में लगती है। तो ये दूसरा रूप है। तीसरा रूप क्या था? उद्भूत स्पर्शम अनुद्भूत रूपम, एक ऐसा प्रत्यक्ष तेज का जिसमें स्पर्श तो उद्भूत है और रूप अनुद्भूत है। जैसे कि रोड आदि डालते हैं पानी में, तो उसका रूप तो नहीं दिखता तेज का, लेकिन स्पर्श तो उद्भूत है, पानी गर्म हो जाता है। और चौथा है अनुद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्श, वो है चक्षुरश्मि। चक्षुरश्मि है लेकिन उसका रूप भी अनुद्भूत है और स्पर्श भी अनुद्भूत है। उन्होंने कहा था कि चक्षुरश्मि, रश्मि का मतलब जैसे आदित्य रश्मि तो तेज का ही एक रूप है ना, तो उसका रूप भी दिखना चाहिए और थोड़ा तो गर्मी भी लगनी चाहिए, उससे ताप भी मिलना चाहिए। तो बोले नहीं मिलेगा, क्योंकि तेजस पदार्थों में भी अलग अलग स्थिति होती है। तो जो चक्षुरश्मि है वो अनुद्भूत रूप वाली है और अनुद्भूत स्पर्श वाली है। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आगे चलिए। कर्मकारितश्चेन्द्रियाणाम व्यूहः पुरुषार्थ तंत्रः। अब इसी को और सिद्धांती अच्छे से समझाना चाह रहे हैं कि देखो ये जो इंद्रियां हैं, अभी तो उपलक्षण रूप में एक चक्षु इंद्रिय को लेकर के चल रहे थे, तो अब उसको सब इंद्रियों के बारे में एक सामूहिक कथन कर रहे हैं। इंद्रियाणाम व्यूहः कर्मकारितः। इंद्रियों की जो रचना है, भगवान जी ने जो रचना की है वो कैसी है? कर्मकारितः, कर्म के अकॉर्डिंग मिलती हैं। जैसा हमारा कर्माशय था वैसी वैसी ही इंद्रियां मिलती हैं। और वो इंद्रियां क्यों मिलती हैं? पुरुषार्थ तंत्रः, पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने के लिए, भोग अपवर्ग को पूरा करने के लिए वो इंद्रियां मिलती हैं। यथा चेतनस्य अर्थ विषयोपलब्धिभूतः सुख दुःखोपलब्धिभूतश्च कल्प्यते तथा इंद्रियाणि व्यूढ़ानि। कह रहे जैसे इस चेतन का, यथा चेतनस्य अर्थ विषय, अर्थ मतलब यहाँ पर इंद्रियों के विषय या भोग, तो जैसे हमें भोग के साधन विषय उपलब्धि भूत अर्थ, विषय के रूप में जो अर्थ या पदार्थ प्राप्त होते हैं, और सुख दुख उपलब्धि भूतश्च, और कुछ सुख दुख के रूप में जो भोग प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं? कर्मकारित, कर्म के अनुसार मिलते हैं। तथा इंद्रियाणि व्यूढ़ानि, यथा चेतनस्य विषय उपलब्धि भूत अर्थः सुख दुख उपलब्धि भूतः कल्प्यते तथा इंद्रियाणि व्यूढ़ानि, वैसे ही इंद्रियां भी बनी हैं। विषय प्राप्त्यर्थश्च रश्मि चाक्षुषस्य व्यूह, तो इंद्रियां भी क्यों मिली हैं हमें? विषयों की उपलब्धि करने के लिए एक साधन के रूप में मिली है। तो ऐसी चक्षु इंद्रिय भी है। विषय प्राप्त्यर्थश्च रश्मि चाक्षुषस्य व्यूह, चाक्षु रश्मि का व्यूहन भी, उसकी संरचना भी विषय प्राप्ति के लिए की है भगवान ने। रूप स्पर्शान अभिव्यक्तिश्च व्यवहार प्रक्लिप्त्यर्थ,
और इस रश्मि की संरचना क्यों की है? रूप और स्पर्श की इसमें अनभिव्यक्ति है और व्यवहार प्रकृत्यर्था। उस रूप का इसको ज्ञान हो जावे और उस रूप के अकॉर्डिंग या तो उसको प्राप्त करना है या तो त्याग करना है। इस व्यवहार की प्रकृति के लिए इस चक्षु रश्मि का व्यूहन परमात्मा ने किया है। और कैसे रूप में किया है? रूप स्पर्श स्पर्शान अभिव्यक्तिश्च। रूप स्पर्श की अनभिव्यक्ति के लिए इसमें रूप और स्पर्श अभिव्यक्त नहीं होगा। रूप स्पर्श अनभिव्यक्तिश्च, रूप और स्पर्श की इसमें अभिव्यक्ति नहीं होती है। लेकिन व्यवहार प्रकृत्यर्था, व्यवहार की तो इसमें सिद्धि होती है। तो व्यवहार की सिद्धि के लिए बनाया है। स्वरूप ऐसा है कि रूप और स्पर्श उसका अभिव्यक्त नहीं होगा। द्रव्य विशेषे च प्रतिघातात् आवरणोपपत्ति ही व्यवहारार्था। और द्रव्य विशेष में, द्रव्य विशेष मतलब जैसे दीवार आदि जो कठोर द्रव्य है उसके साथ जब उसका रश्मि का सन्निकर्ष होगा, टकराव होगा, तो क्या हो जाएगा? प्रतिघात। द्रव्य विशेषे च प्रतिघातात्, द्रव्य विशेष आने पर, द्रव्य विशेष समुपस्थित होने पर, प्रतिघात होने से, उससे टकराने से आवरणोपपत्ति व्यवहार था। तो ये आवरण की उपपत्ति से उसके व्यवहार का पता चलता है। दीवार आदि कोई विशेष चीज आ जाए तो वो आवरण के रूप में सामने आ गई तो वहां फिर उसका उपघात हो जाएगा चक्षु रश्मि का, वहां वो टकराएगी, उसके आगे नहीं जा सकती है। और यहाँ पर द्रव्य विशेष क्यों कहा है? कुछ द्रव्यों में वो टकराएगी नहीं, जैसे कि कांच, तो कांच के आर पार चली जाएगी। भौतिक होते हुए भी, भाई भौतिक है तो किसी भी भौतिक पदार्थ के आने से उसका क्या होना चाहिए? प्रतिघात होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने शब्द प्रयोग किया है द्रव्य विशेष। द्रव्य विशेषे च प्रतिघातात् आवरणोपपत्ति व्यवहारार्था सर्वद्रव्याणां विश्वरूपो व्यूहः इंद्रियवत् कर्मकारितः पुरुषार्थ तंत्र। और ये चक्षु रश्मि की ही बात नहीं है, संसार के जितने भी द्रव्य हैं, विश्व रूपो सर्वद्रव्याणाम, विश्व के जितने भी रूप वाले द्रव्य हैं वो सब क्या हैं? इंद्रियवत् कर्मकारितः, इंद्रियों के समान वो भी कर्मकारित है। कर्म, किसी कर्म से उत्पन्न हुए हैं वो जितने भी द्रव्य हैं। जैसे घड़ा भी है तो वो किसके कर्म से कारित है? कुंभकार के कर्म से कारित है। जितनी भी वस्तुएं, जैसे पुस्तक है तो ये किसी ने बनाई है ना, तो ये कर्म कारित है। तो इसलिए जितने भी द्रव्य, इंद्रियां तो हैं ही हैं कर्मकारित। इंद्रियां तो जैसा हमने कर्म किया वैसी वैसी हमें इंद्रियां मिली। किसी को बहुत शार्प मिली, किसी को मीडियम मिली, किसी को मध्यम मिली, किसी को मिली ही नहीं। तो ये सब कर्मकारित है। और संसार के जितने भी द्रव्य हैं वो सब ही सर्व द्रव्याणाम विश्व रूपो व्यूहः, उन सब की संरचना व्यूहन क्या है? कर्मकारित है, इंद्रियवत, इंद्रियों के समान कर्मकारित है, पुरुषार्थ तंत्र, और वो सब पुरुष के प्रयोजन के लिए बनाए हैं। ये कर्मकारित कहा तो कहा कर्म क्या है? कर्म तो धर्माधर्म भूतम, कर्म वो है जो धर्म या अधर्म रूप में हम करते हैं, उसको कर्म कहा यहाँ पर। कर्म तो धर्माधर्म भूतम चेतनस्य उपभोगार्थम, ये चेतन के उपभोग के लिए जो भी हम धर्माधर्म करते हैं वो सब कर्म है। कर्मकारित ये संसार है और कर्मकारित ही हमारा शरीर और इंद्रियां हैं। अगला जो है इसको कुछ विद्वान तो सूत्र मानते हैं और कुछ तो इसको वार्तिक मानते हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा है इन्होंने। अव्यभिचाराच्च प्रतिघात भौतिक धर्म। तो अब ये बीच में एक बात कहना चाह रहे हैं कि भौतिक का धर्म क्या है? प्रतिघात। और वो प्रतिघात कैसा है? अव्यभिचाराच्च, उसमें कभी भी व्यभिचार नहीं होगा। कोई भी भौतिक वस्तु है ना, उसका धर्म क्या है? भौतिक का भौतिक आने पर प्रतिघात होगा। कोई भी भौतिक वस्तु आर पार नहीं जा सकती है ना प्रतिघात आने पर।
तो वो कह रहे हैं इसमें कहीं भी व्यभिचार नहीं है। अव्यभिचाराच्य, अव्यभिचार होने से प्रतिघातो भौतिक धर्म है। भौतिक का धर्म क्या है? प्रतिघात। यश्च आवरणोपलम्भात इंद्रियस्य द्रव्य विशेषे प्रतिघात स भौतिक धर्म न भूतानि व्यभिचरति न अभौतिकम प्रतिघात धर्मकम दृष्टम इति। यश्च आवरणोपलम्भात इंद्रियस्य, इस चक्षु इंद्रिय का या रश्मि का आवरणोपलम्भात, आवरण से पता लग रहा है हमें कि चक्षु रश्मि का अस्तित्व है। आवरणोपलम्भात इंद्रियस्य द्रव्य विशेषे प्रतिघात, द्रव्य विशेष आने पर जो आपने प्रतिघात बताया है, स भौतिक धर्म, ये भौतिक का धर्म है। और न भूतानि व्यभिचरति, इस भौतिक धर्म से कभी भी कोई भी पदार्थ व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अभौतिकम प्रतिघात धर्मकम न दृष्टम, न जो है ना ये आगे लग जाएगा। ये तो भौतिक का धर्म तो क्या है, हमेशा प्रतिघात को प्राप्त होगा, उसमें कभी व्यभिचार नहीं होगा, अव्यभिचाराच्य। लेकिन अभौतिकम, जो अभौतिक हैं पदार्थ, जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, वो कैसे हैं? प्रतिघात धर्मकम न दृष्टम, उनका तो प्रतिघात नहीं होता है, वो तो आर पार चले जाते हैं। अभौतिक जो वस्तुएं, जैसे कि हमारा मन, यद्यपि मन को भी भौतिक माना है, लेकिन वो इन इंद्रियों की दृष्टि से सूक्ष्म है, तो वो दीवार के साथ प्रतिघात को प्राप्त नहीं होगा ना, वो तो पार चला जाएगा। तो ऐसे ही अभौतिक जैसे कि ईश्वर की शक्तियां हैं या और जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, तो वो तो चली जाएंगी इसके आर पार। तो अभौतिक जो है, अभौतिकम प्रतिघात धर्मकम न दृष्टम, अभौतिक है वो प्रतिघात धर्म वाला नहीं देखा जाता। तो यहाँ ये इन्होंने दो बात बता दी, भौतिक है तो निश्चित रूप से प्रतिघात होगा, अभौतिक है तो प्रतिघात नहीं होगा। अप्रतिघातस्तु व्यभिचारी भौतिक अभौतिकयो समानत्वात्, तो इसके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। पहले वाले पे तो कोई प्रश्न नहीं है, भौतिक का प्रतिघात होता है ये ठीक है, लेकिन अप्रतिघात है ये व्यभिचारी है। कभी अप्रतिघात होता है, कभी अप्रतिघात नहीं होता है। भौतिक अभौतिकयो समानत्वात्, क्योंकि ये अप्रतिघात है ना, ये भौतिक में भी होता है, अभौतिक में भी होता है समान रूप से। कैसे होता है वो आगे बता रहे हैं। यद्यपि मन्यते प्रतिघातात् भौतिकानि इंद्रियाणि अप्रतिघातात् अभौतिकानि इति। बोले यदि आप ये मानते हो कि प्रतिघात होने से इंद्रियां क्या हैं? भौतिक, ठीक है। हेतु क्या है इंद्रियों का? प्रतिघात धर्म, इंद्रियां भौतिक हैं, ये कैसे पता लगा? प्रतिघात होने से, क्योंकि जब बीच में आवरण लाए तो चक्षु रश्मि का प्रतिघात कर दिया इस आवरण ने। तो यदि प्रतिघात होने से ही आप चक्षु इंद्रिय को या चक्षु रश्मि को भौतिक मानते हैं, तो अप्रतिघात के कारण उसको अभौतिक मानो। फिर अभौतिक पदार्थों में माने कांच आदि में कभी भौतिक में भी उसका अप्रतिघात होता है ना, तो अप्रतिघात तो व्यभिचारी है, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो यदि भौतिक धर्म के कारण यद्यपि मन्यते प्रतिघातात् भौतिकानि इंद्रियाणि तदा वयम पृच्छाम अप्रतिघातात् अभौतिकानि इति प्राप्तम। अप्रतिघात होने से फिर अभौतिक भी तो मानो उनको। अप्रतिघात कहाँ हो रहा है बताओ? चक्षु रश्मि का कांच में, कांच में तो दिखती है ना वस्तु, तो इसका मतलब चक्षु रश्मि को क्या मानो? अभौतिक मानो, क्योंकि यहाँ तो प्रतिघात नहीं हुआ। यहाँ तो प्रतिघात हो गया, ये लगाया, या दीवार आ गई तो भी प्रतिघात हो गया, लेकिन जब कांच सामने आया तो प्रतिघात नहीं हुआ। प्रतिघात के कारण ही यदि भौतिक मान रहे थे, तो अप्रतिघात होने से फिर अभौतिक मानो। तो ये इनका प्रश्न है। दृष्टश्च अप्रतिघात काच अभ्रपटल स्फटिकांतरितोपलब्धे, ये अप्रतिघात कहाँ कहाँ देखा जाता है? कांच में, अभ्रपटल में और स्फटिक मणि में। तो यहाँ तो आर पार दिखाई देता है, तो वहां तो प्रतिघात नहीं हुआ। प्रतिघात नहीं हुआ तो अभौतिक मानो। तन्न युक्तम, ये कह रहे नहीं, ये
युक्त नहीं है। ये जो आप कह रहे हो ये उचित नहीं है। कस्मात् यस्मात् भौतिकमपि न प्रतिहन्यते, बोले भौतिक होते हुए भी कभी कभी प्रतिघात नहीं होता है, बाधित नहीं होता है। कहाँ? काच अभ्रपटल स्फटिकांतरित प्रकाशात प्रदीप रश्मि नाम स्थाल्यादिषु पाचकस्य तेजसो अप्रतिघात है। बोले नहीं, हम आपको दूसरा उदाहरण दे देते हैं। कभी कभी जिनको आप भी भौतिक मानते हो और हम भी भौतिक मानते हैं, उनका भी प्रतिघात नहीं होता है, उनका भी अप्रतिघात होता है। जैसे दीपक की जो रश्मि है उसको पूर्व पक्षी भी भौतिक मानता है और उत्तर पक्षी भी, दोनों भौतिक मानते हैं ना। तो बोले जैसे दीपक की जो रश्मियां हैं वो काच अभ्रपटल और स्फटिकांतरित प्रकाशात, कांच के उस पार चला जाता है प्रकाश, और स्फटिक में भी चला जाता है और अभ्रपटल में भी चला जाता है। तो प्रदीप की रश्मियां जैसे भौतिक होते हुए भी अप्रतिघात को प्राप्त हो रही हैं, ऐसे चक्षु रश्मियां भी भौतिक होते हुए भी अप्रतिघात को प्राप्त हो सकती हैं। तो चक्षु रश्मि क्या है? भौतिक ही है। ये अपने पक्ष को बता रहे हैं। और ऐसे एक उदाहरण दे रहे हैं, स्थाल्यादिषु पाचकस्य तेजसो अप्रतिघात है। जो अग्नि का जो तेज है वो भौतिक है या अभौतिक है? जो चूल्हे में अग्नि जलती है भौतिक है अभौतिक है? भौतिक है। पूर्व पक्षी भी भौतिक मान रहा है, सिद्धांती भी भौतिक मान रहा है ही भौतिक वो अग्नि तो। और जो बटलोई है ऊपर चूल्हे पे रखी है वो भौतिक है या अभौतिक है? भौतिक है वो भी, लेकिन उसका तेज उसके अंदर चला जाता है कि नहीं चला जाता? प्रतिघात नहीं होता ना तेज का, अप्रतिघात होता है। दोनों भौतिक होते हुए भी अप्रतिघात देखा जाता है। तेज जाता है तभी तो चावल पकते हैं, तभी दाल पकती है। तो इन्होंने दो उदाहरण दिए, प्रदीप रश्मि का और स्थाली का। तो भौतिक पदार्थों में भी अप्रतिघात देखा जाता है। ऐसे ही चक्षु रश्मि भी भौतिक होते हुए भी अप्रतिघात को प्राप्त हो रही है, इसलिए इंद्रियां तो भौतिक हैं। उपपद्यते च अनुपलब्धि कारण भेदात, कह रहे हैं ये जो आपने कहा चक्षु रश्मि के बारे में, उपपद्यते च अनुपलब्धि, यदि वो भौतिक है तो वो उपलब्ध क्यों नहीं होती है? उसकी अनुपलब्धि, ऐसे जो आपने कहा, तो बोले उसका कारण अलग है, उसकी अनुपलब्धि का कारण अलग है। क्या कारण है बताओ? आप पढ़ चुके हो। चक्षु रश्मि की अनुपलब्धि का क्या कारण है? वेरी गुड, दोनों बोलो। अनुद्भूत रूप, अनुद्भूत स्पर्श, नहीं तो स्पर्श से ही पता लग जाए रश्मि निकल रही है कम से कम। तो ये उस कारण से इसकी अनुपलब्धि है, न कि अभौतिक होने से। भौतिक है चक्षु रश्मि, भौतिक है तो उपलब्ध क्यों नहीं होती है? अनुद्भूत रूप, अनुद्भूत स्पर्श। आगे ये कह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत सारी वस्तुएं हैं भौतिक जो दिखाई नहीं देती हैं। जैसे ये एक उदाहरण दे रहे हैं, मध्यंधि उल्का प्रकाश अनुपलब्धिवत तद अनुपलब्धि। जैसे जो उल्का का प्रकाश है वो भौतिक होते हुए भी दिन में दिखाई नहीं देता है। मध्यम दिन के मध्य में जब सूर्य रहता है उस समय मध्यम दिन उल्का प्रकाश अनुपलब्धि, जो उल्काएं गिरती है ना रात को तो गिरती हुई दिखती हैं हमारे को, दिन में तो नहीं दिखती। गिरती तो रहती हैं दिन में भी, लेकिन वो क्यों नहीं दिखती हैं? सूर्य के प्रकाश के कारण। मध्यम दिन उल्का प्रकाश अनुपलब्धिवत तद अनुपलब्धि। जैसे कि दोपहर के समय या दिन के समय उल्का का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता भौतिक होते हुए भी, वैसे ही चक्षु रश्मि का भी, क्योंकि दिन में उन उल्काओं का रूप अनुद्भूत हो जाता है तो नहीं दिखता है। ऐसे चक्षु रश्मि का रूप भी अनुद्भूत है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। यथा अनेक द्रव्येण समवायात रूप विशेषाच उपलब्धि इति सति उपलब्धि कारणे माध्यन्दिन उल्का प्रकाशो न उपलभ्यते। जैसे माने रूप कब दिखाई देता है? जब अनेक द्रव्य समवेत रूप में रहें, अनेक परमाणु, और उनका उद्भूत रूप भी हो तब दिखता है। तो उल्का प्रकाश के लिए सारी अनुकूल परिस्थितियां हैं। अनेक द्रव्य भी हैं वो,
समवाय रूप में भी रहते हैं, उनका रूप विशेष भी है, ये सारे लक्षण घटित होते हैं। तो अनेक द्रव्येण समवायात रूप विशेषाच उपलब्धि इति सति उपलब्धि कारणे, उपलब्धि के सब कारण उपस्थित होने पर भी, उपलब्धि रूप की उपलब्धि के सब कारण प्राप्त होने पर भी माध्यम दिन उल्का प्रकाश न उपलभ्यते, दिन के समय उल्का का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आदित्य प्रकाशेन अभिभूतः, वो सब कारण उपलब्ध होते हुए भी आदित्य के प्रकाश से अभिभूत होने के कारण जैसे उल्का प्रकाश दिखाई नहीं देता है दिन में, एवं वैसे ही महद अनेक द्रव्यत्वात् रूप विशेषाच उपलब्धि रीति, तो ऐसे ही महत परिमाण वाला होने से, अनेक द्रव्य वाला होने से, रूप विशेष वाला होने से भी, उपलब्धि के सब कारण होने पर भी, सति उपलब्धि कारणे, ये उपलब्धि के सब कारण मौजूद होने पर भी चाक्षुषो रश्मि नोपलभ्यते, चक्षु रश्मि की उपलब्धि नहीं होती है, निमित्तांतरत, किसी निमित्त के कारण। उल्का प्रकाश क्यों नहीं दिखता है? निमित्त क्या है? आदित्य प्रकाश। यहाँ पर चक्षु रश्मि क्यों दिखाई नहीं देती है? निमित्त क्या है? अनुद्भूत रूप, अनुद्भूत स्पर्श, उसको यहाँ निमित्तांतर कहा, किसी अन्य निमित्त से, ये निमित्तांतर तच्च व्याख्यातम, और वो निमित्तांत हम बता चुके हैं। अनुद्भूत रूप स्पर्शस्य द्रव्यस्य, इस चक्षु रश्मि रूपी द्रव्य का अनुद्भूत रूप और अनुद्भूत स्पर्श होने के कारण प्रत्यक्षतः अनुपलब्धि रीति, प्रत्यक्ष वो दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ तक क्या सिद्ध हुआ? इंद्रियां भौतिक हैं। मूल सिद्धांत को साथ लेके चलना है, भौतिक सिद्ध हो गया ना यहाँ तक। जी भाई। सूत्रों के जो वार्तिक हैं, ये भाष्य है, इनमें कुछ एक जगह पंक्तियां आई हैं जो आगे चल करके सूत्र का रूप भी हैं। जैसे ये अव्यभिचाराच्च प्रतिघातो भौतिक धर्म में भी, हाँ, ये जो काचाभ्रपटल स्फटिक वाला है, ये भी आगे चलकर एक सूत्र बनता है। और इस वाले में भी मध्यम दिनों में भी जो है अनेक द्रव्येण समवायाद रूप विशेषाच उपलब्धि रीति, ये तो वैशेषिक का सूत्र है। वैशेषिक में ना रूप की उपलब्धि कब होती है? अनेक द्रव्येण समवायात रूप विशेषाच, ये तो वहां का सूत्र है। ये आगे भी है इसमें न्याय दर्शन में। जी कहाँ है? ये तो अप्राप्य ग्रहणम काचाभ्रपटल स्फटिकांतरितोपलब्धे और अनेक द्रव्य समवायात रूप विशेषाच रूपोपलब्धि। हाँ, सूत्रकार अपने बात कहेगा इसी बात को लेके। तो ये वार्तिक में वहीं से ले लिए या ना? कभी कभी भाष्यकार क्या है, इनका आगे से भी ले लेता है किसी बात को, और कभी कभी भाष्यकार अपनी बात कह देता है, फिर सूत्रकार उसी बात को सूत्र के रूप में बोलता है, तो ऐसा हो जाता है। और ये जो है ना अव्यभिचाराच्च प्रतिघातो भौतिक धर्म है, तो कुछ विद्वान इसको गौतम ऋषि का ही सूत्र मानते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं ये सूत्र नहीं है, ये वार्तिक है, तो वो फिर कुछ संख्या देते हैं इसको, कुछ नहीं देते हैं, ऐसा। तो यहाँ तक इन्होंने बताया इंद्रियां तो भौतिक हैं, चक्षु रश्मि भी भौतिक है, उसकी अनुपलब्धि का कारण क्या है? अनुद्भूत रूप, अनुद्भूत स्पर्श। फिर यहाँ पर ना एक जिसको कहेंगे, एक पूर्व पक्षी है, एक उत्तर पक्षी है, और एक आ जाता है मध्यम पक्षी, थोड़ी देर के लिए बीच में एंट्री लेता है कोई तीसरा व्यक्ति।